साटा वेंचर ने अपना एफपीओ लॉन्च करा है। क्या है इस एफपीओ की डिटेल, क्या है इसका जीएमपी, साथ ही जानेंगे इस कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में। एक छोटी सी बात मैं आपको क्लियर कर दूं, साटा वेंचर ने अपना एफपीओ लॉन्च करा है, ना कि आईपीओ। जब किसी कंपनी को फर्स्ट टाइम फंड्स की जरूरत होती है और स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना होता है तो वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है। बट अगर उसे लिस्टेड कंपनी को दोबारा से फंड्स की जरूरत पड़ जाए तो वो अपना एफपीओ लॉन्च करती है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। और अगर उस कंपनी को कभी और फ्यूचर में दोबारा से फंड्स की जरूरत पड़ेगी तो वो अपना एफपीओ ही लॉन्च करेगी। अब काफ़ी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि हम कंपनी के एफपीओ में क्यों अप्लाई करें, क्योंकि कंपनी स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। एफपीओ में अप्लाई करने से हमारा पैसा जो है वो 2-4 दिन के लिए ब्लॉक हो जाएगा और हमें अलॉटमेंट मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। तो इससे अच्छा स्टॉक मार्केट में जाकर हम इसके शेयर्स को बाय करेंगे और हमें यहाँ पर अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर इस एफपीओ की थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। सो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं 22 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक। आपको अलॉटमेंट हो जाएगी 25 जुलाई को, पर अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होती है तो जो आपका रिफंड है वो 26 जुलाई को आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे 26 जुलाई को ही। और इस एफपीओ की जो लिस्टिंग है वो है 29 जुलाई सुबह 10 बजे। ये एफपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इस एफपीओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की फॉर रिटेल इन्वेस्टर एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। सो यहाँ पर जो प्राइस बैंड है वो है 200 रुपए से लेकर 210 रुपए तक का। एक लॉट में है 500 शेयर, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिटेल इन्वेस्टर के लिए रहेगी 1,05,000 रुपए। वहीं मिनिमम इन्वेस्टमेंट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए रहेगी 2,10,000 रुपए। अब आप एक बात यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो प्राइस बैंड है वो है 200 रुपए से लेकर 210 रुपए तक का और एक लॉट में है 500 शेयर। अब जो लोग ये सोचते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में जाकर इनके शेयर्स बाय कर सकते हैं और वो भी मतलब हमें कोई अलॉटमेंट की टेंशन नहीं रहेगी, तो ये बात हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करा, हम यहाँ पर गए साटा और हमने सर्च करा और यहाँ पर जो पर शेयर का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 242 रुपीज़। तो इस वजह से लोग जो है वो एफपीओ में अप्लाई करना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय उसके कि वो स्टॉक मार्केट में उनके शेयर्स को बाय करें। अब यहाँ पर चलिए, एक बात तो ये हो गई कि यहाँ पर जो प्राइस है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। बट एक चीज़ ये भी है कि वो लोग सोचते हैं कि हम वहाँ जाकर 50 या 100 शेयर बाय कर सकते हैं, क्योंकि एफपीओ में तो हमें एक लॉट जो है वो 500 शेयर का ही पड़ेगा। बट आप ऐसा भी नहीं कर सकते जब आप बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर मैं यहाँ पर 100 क्वांटिटी लेना चाहूँ तो यहाँ पर लिखा आ रहा है द मिनिमम क्वांटिटी फॉर दिस स्टॉक इज 500। तो कोई कंपनी बेवकूफ़ नहीं होती है। सो यहाँ पर 500 क्वांटिटी आपको वैसे भी बाय करनी होगी, इससे अच्छा एफपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। क्या पता आपको एफपीओ ही जाए। अब बात करते हैं इसके जीएमपी के बारे में। सो यहाँ पर जो जीएमपी चल रहा है वो चल रहा है 27 रुपीज़। इस जीएमपी के अकॉर्डिंग जो लिस्टिंग गेन हो सकते हैं वो हो सकते हैं लगभग 13% के। 210 रुपए का पर शेयर का जो प्राइस है वो 237 रुपए तक जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में कि आखिरकार कंपनी करती क्या है। सो सिंपल सा है, ये एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो कि कमीशनिंग एंड इंस्टॉलिंग टावर्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है, टावर लगाती है, ये वो कंपनी है। बाकी कंपनी के बारे में डिटेल से आप खुद पढ़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए कि कंपनी इन आईपीओ के पैसे से क्या करेगी, वही है कि अपनी ज़रूरतें पूरी करेगी। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। सो यहाँ पर हमें 3 फाइनेंशियल ईयर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी गई है। फाइनेंशियल ईयर 2022, 2023, 2024। अब 2022 के अकॉर्डिंग जो असेट्स थे वो थे 4 करोड़ 10 लाख रुपए। 2023 के अकॉर्डिंग थे 24 करोड़ 22 लाख। 2024 में है 266 करोड़ 41 लाख रुपए। तो यहाँ पर जो असेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं 2023 के मुकाबले 2024 में। रेवेन्यू की बात करते हैं, 2022 में 4 करोड़ 75 लाख, 2023 में 32 करोड़ 51 लाख, 2024 में 124 करोड़ 16 लाख। तो रेवेन्यू रेगुलर इंक्रीज हुआ है और काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट की बात करते हैं, 2022 में 3,71,000 का प्रॉफिट, 2023 में फाइनेंशियल ईयर 2023 में 3 करोड़ 93 लाख का प्रॉफिट, 2024 में 15 करोड़ 66 लाख का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो है वो काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए 2022 में जो नेटवर्थ थी वो माइनस में थी, 2023 में जो हो गई वो हो गई 11 करोड़ 85 लाख, 2024 में हो गई 71 करोड़ 80 लाख। तो नेटवर्थ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है और रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़े हैं। बट यहाँ पर जो अगर आप देखें
तो बोरोइंग्स भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। सो ये कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन थी। बाकी यहाँ पर कंपनी ने जो है वो अपने साथ कंपेयर करा है और कंपनीज को, जैसे कि अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर डाइल्यूटेड है, और नेट एसेट्स वैल्यू जो है, रिटर्न और नेटवर्थ, तो यहाँ पर ये आपको सिंपल सा दी गई है। पीई रेशो में यहाँ पर नहीं दी गई है। तो ये कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि अपना एफपीओ लॉन्च कर रही है। आप इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं। मैंने आपको जो बातें क्लियर करनी थी, जो इंपॉर्टेंट थी, वो क्लियर करी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में।